15वीं शताब्दी का भारत। चारों तरफ धार्मिक भेदभाव, जातिवाद और अंधविश्वास का बोलबाला था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को शत्रु समझते थे। ऊंच नीच की दीवारें इतनी मजबूत थी कि एक इंसान दूसरे इंसान का पानी तक नहीं पीता था। एक जाति दूसरी जाति की परछाई तक से दूर भागती थी। ऐसे अंधकारमय समय में पंजाब की धरती पर एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो आगे चलकर पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। प्रेम, समानता और सच्चाई का रास्ता। ये कहानी है गुरु नानक देव जी की, सिख धर्म के संस्थापक और उन 10 गुरुओं में पहले जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक ही संदेश दिया। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, सब इंसान है और सबके अंदर एक ही ईश्वर बसता है। लेकिन गुरु नानक देव जी की कहानी सिर्फ उपदेशों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने बचपन में ही अपने पिता को हैरान कर दिया, जिसने जनेऊ पहनने से इनकार करके पूरे समाज को चौंका दिया, जिसने 20 रुपयों से सच्चा सौदा करके व्यापार की परिभाषा ही बदल दी, जिसने एक गरीब बढ़ी की सूखी रोटी को एक अमीर सामंत के पकवानों से ज्यादा सम्मान दिया और जिसने मक्का जाकर काजियों तक को अपनी बात मनवा ली। आज हम आपको सुनाएंगे गुरु नानक देव जी के जीवन की वो सच्ची प्रेरणादायक कहानियां जिन्हें सिख परंपरा में साखियां कहा जाता है, जो आपकी सोच बदल देंगी और आपको सिखाएंगी कि सच्ची भक्ति, सच्चा धर्म और सच्ची इंसानियत असल में क्या होती है। ये कहानियां सिर्फ अतीत की धार्मिक किंवदंतियां नहीं हैं। ये आज भी हमें सिखाती है कि कैसे ईमानदारी से जिया जाए, कैसे भेदभाव को पीछे छोड़ा जाए और कैसे किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा जाए। इस वीडियो में हम एक एक करके उनके बचपन से लेकर उनके अंतिम समय तक की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से समझेंगे, जिनमें शामिल है जनेऊ संस्कार से इनकार, सच्चा सौदा, भाई लालो और मलिक भागो की कथा, वेई नदी में गायब होना, कौड़ा राक्षस का हृदय परिवर्तन, सज्जन ठग की कहानी, वली कंधारी का अहंकार भंग होना और मक्का में काबा के घूमने वाला वो अद्भुत चमत्कार। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर एक साखी में एक गहरी सीख छुपी है जो आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 500 साल पहले थी। चलिए शुरू करते हैं उस दिन से जब तलवंडी गांव में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया था। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन संवत 1526 सन 1469 में पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और जो अब पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम मेहता कालू राम था, जो गांव के पटवारी, राजस्व अधिकारी थे और माता का नाम माता तृप्ता था। जन्म के समय से ही बालक नानक में कुछ असाधारण था। कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो घर में मौजूद ज्योतिषी हरदयाल ने बालक की कुंडली देखकर कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो अवतार पुरुष है जो हिंदू और मुसलमान दोनों में समान रूप से पूजा जाएगा। ज्योतिषी की ये भविष्यवाणी सुनकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि ये भविष्यवाणी कितनी सच साबित होगी। बचपन से ही नानक का स्वभाव बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मगन रहते, वहीं नानक अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते, प्रकृति को घंटों निहारते और ऐसे सवाल पूछते जो उनकी उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल असामान्य थे। वो अक्सर पूछते, भगवान कहाँ रहते हैं? क्या वो एक ही है? तो हमने उन्हें अलग अलग नामों में क्यों बांट दिया? एक प्रसिद्ध साखी है, जब नानक जी 5 साल के थे तब एक दिन वो खेत में अपने पिता के साथ काम कर रहे थे। अचानक उन्हें नींद आ गई और वो एक पेड़ की छाव में सो गए। समय बीतता गया और सूरज की दिशा बदलने के साथ पेड़ की छाव भी खिसक गई, लेकिन एक विशाल सांप ने अपना फन फैलाकर बालक नानक को तेज धूप से बचाने के लिए छाव बनाए रखी। जब मेहता कालू राम ने खेत में आकर ये दृश्य देखा तो वो हैरान रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि
प्रकृति भी उसकी रक्षा करने को तत्पर रहती है। एक और मार्मिक साखी है, जब मेहता कालू राम ने नानक जी को 20 रुपए देकर एक अच्छा फायदेमंद व्यापार करने के लिए भेजा था। इससे पहले भी एक बार उन्होंने बालक नानक को कुछ पैसे देकर पशु भैंस खरीदने के लिए भेजा था, ये सोचकर कि इससे परिवार को दूध और आमदनी दोनों मिलेगी। रास्ते में नानक जी को कुछ अत्यंत गरीब भूखे परिवार मिले जो कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाए थे। नानक जी का करुणामय हृदय ये देखकर द्रवित हो गया और उन्होंने वो सारे पैसे उन गरीब परिवारों की मदद में खर्च कर दिए। जब वो घर लौटे और पिता को सच बताया तो मेहता कालू राम बहुत नाराज हुए, लेकिन नानक जी ने बड़ी सरलता से कहा, पिताजी, एक भूखे इंसान को खाना खिलाना किसी भी व्यापार से बड़ा पुण्य है। मैंने इस पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया। ये घटना बताती है कि बचपन से ही नानक जी के मन में करुणा और परोपकार की भावना कितनी गहरी थी और ये आगे चलकर सच्चा सौदा जैसी बड़ी घटना की नींव भी बनी। एक और प्रसिद्ध साखी है, जब नानक जी को पशु चराने भेजा गया था। एक दिन उनके पशु किसी किसान राय बुलार के खेत में घुसकर फसल चर गए, क्योंकि नानक जी ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें पशुओं का ध्यान ही नहीं रहा। किसान गुस्से में मेहता कालू राम के पास शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन जब खेत का निरीक्षण करने गांव का मुखिया राय बुलार खुद पहुंचा तो उसने देखा कि खेत की फसल पूरी तरह हरी भरी और सुरक्षित थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर राय बुलार को यकीन हो गया कि नानक जी में कोई दिव्य शक्ति है और वो उनका बहुत सम्मान करने लगे। आगे चलकर राय बुलार नानक जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण सहयोगी बने और उन्होंने इस सबसे पहले उनकी दिव्यता को पहचाना और उसका प्रचार किया। जब नानक जी 9 साल के हुए तो हिंदू परंपरा के अनुसार उनका जनेऊ संस्कार, पवित्र धागा पहनाने की रस्म करवाने का समय आया। परिवार ने बड़े धूमधाम से इस समारोह की तैयारी की। रिश्तेदारों और गांव वालों को आमंत्रित किया गया और पंडित हरदयाल को पूजा पाठ के लिए बुलाया गया। जैसे ही पंडित जी ने जनेऊ बालक नानक के गले में डालने की कोशिश की, नानक जी ने उसे पहनने से साफ इनकार कर दिया। ये देखकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। पंडित हरदयाल और मेहता कालू राम दोनों हैरान रह गए। पंडित जी ने पूछा, बालक, तुम जनेऊ क्यों नहीं पहनना चाहते? ये तो हमारी परंपरा है, इसे पहनना जरूरी है, वरना समाज में हमारी बदनामी होगी। नानक जी ने शांत भाव से लेकिन बहुत गहरी बात कही, जो आगे चलकर एक प्रसिद्ध शब्द भजन के रूप में सिख इतिहास का हिस्सा बनी। उन्होंने कहा, पंडित जी, ये सूती धागा तो कुछ समय बाद टूट जाएगा, गंदा हो जाएगा या जल जाएगा। ये कैसे मेरी रक्षा करेगा? मुझे तो वो जनेऊ चाहिए जो कभी टूटे नहीं, कभी मैला ना हो, आग में जले नहीं, और जो हमेशा मेरे साथ रहे। मुझे वो धागा चाहिए जो दया की कपास से बने, संतोष के सूत से काते, संयम की गांठ लगाए और सच्चाई का ऐंठन बल हो। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। एक 9 साल के बालक के मुंह से इतनी गहरी आध्यात्मिक बात सुनकर सब लोग समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि कोई असाधारण आत्मा है जो बाहरी दिखावे से ज्यादा भीतरी सच्चाई पर विश्वास करती है। कुछ लोगों ने इसे अपमान समझा और मेहता कालू राम को समाज में शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन नानक जी अपनी बात पर अडिग रहे। ये घटना नानक जी के जीवन का पहला बड़ा संदेश थी कि सच्चा धर्म बाहरी रीति रिवाजों, कर्मकांडों और दिखावे में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता, अच्छे कर्मों और सच्चाई में है। ये संदेश आगे चलकर उनकी पूरी शिक्षाओं का आधार बना और यही सोच थी जिसने आगे चलकर उन्हें जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांडों और बाहरी आडंबरों का सबसे बड़ा विरोधी बनाया। मेहता कालू राम चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यापारी या सरकारी अधिकारी बने। उन्होंने नानक जी को पहले हिंदी और संस्कृत सीखने के लिए पंडित गोपाल के पास भेजा और फिर फारसी सीखने के लिए मौलवी कुतुबुद्दीन के पास भेजा।
नानक जी बहुत तेज बुद्धि के थे और उन्होंने जल्दी ही इन भाषाओं में महारत हासिल कर ली, लेकिन उनका मन हमेशा आध्यात्मिक सवालों में उलझा रहता और वो अपने गुरुओं से ऐसे गूढ़ सवाल पूछते जिनका जवाब देना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता। एक साखी के अनुसार जब पंडित गोपाल जी ने उन्हें अक्षर ज्ञान देना शुरू किया और पहला अक्षर सिखाया, तो नानक जी ने तुरंत पूछा, पंडित जी, ये अक्षर सिखाने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ज्ञान किस काम आएगा, अगर इससे हम ईश्वर को ना जान सके? पंडित जी इस सवाल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि इस बालक को पढ़ाने से ज्यादा इससे सीखने की जरूरत है। इसी तरह जब मौलवी कुतुबुद्दीन उन्हें फारसी की वर्णमाला सिखा रहे थे, तो नानक जी ने हर अक्षर का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ निकालकर एक पूरी कविता बना दी, जिसमें उन्होंने हर फारसी अक्षर को ईश्वर के किसी न किसी गुण से जोड़ा। इस रचना को पट्टी के नाम से जाना जाता है और ये आज भी सिख साहित्य का एक अनमोल हिस्सा है। इसे सुनकर मौलवी साहब भी चकित रह गए और उन्होंने कहा कि इस बालक को सिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि इसका ज्ञान तो पहले से ही किसी दिव्य स्रोत से आ रहा है और शायद अब समय आ गया है कि वो खुद इस बालक से सीखें, ना कि इसे सिखाएं। इसी दौर में नानक जी की मुलाकात एक मुस्लिम रबाबी संगीतकार से हुई जिसका नाम था मर्दाना। मर्दाना नानक जी से उम्र में बड़े थे, लेकिन दोनों के बीच जो मित्रता बनी वो जीवन भर अटूट रही। मर्दाना रबाब एक वाद्य यंत्र बजाते थे और नानक जी अपने आध्यात्मिक विचारों को शब्द कीर्तन, भक्ति गीतों के रूप में गाते थे। ये मित्रता खुद में एक बड़ा संदेश थी। एक हिंदू परिवार में जन्मे नानक और एक मुस्लिम मर्दाना के बीच की ये दोस्ती दिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता धर्म की सीमाओं को नहीं मानती। आगे चलकर मर्दाना नानक जी के जीवन भर के साथी बने और उनकी लगभग सभी यात्राओं, जिन्हें उदासिया कहा जाता है, में उनके साथ रहे। हजारों किलोमीटर पैदल चले, कई बार भूख प्यास और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा। 16 साल की उम्र में नानक जी का विवाह माता सुलखनी जी से हुआ, जो बटाला गांव के मूल चंद जी की पुत्री थी। विवाह समारोह भी अपने आप में एक याद रखने लायक घटना है। कहते हैं कि जब बारात बटाला पहुंची तो नानक जी के पिता मेहता कालू राम ने अपनी हैसियत के हिसाब से एक शानदार बारात सजाई थी, जिसमें रिश्तेदार बहुत गर्व से शामिल हुए। विवाह के बाद उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद, जो आगे चलकर उदासी संप्रदाय के संस्थापक बने, और लक्ष्मीदास। नानक जी ने गृहस्थ जीवन को कभी त्यागा नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी शिक्षाओं में हमेशा गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिकता को अपनाने पर जोर दिया। ये उनकी शिक्षाओं की एक और खासियत थी और शायद सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक। उन्होंने कभी संन्यास लेने या घर-बार त्यागने की सलाह नहीं दी, बल्कि कहा कि सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी ईश्वर से जुड़ा जा सकता है। ये विचार उस समय के आम धार्मिक विश्वास से बिल्कुल अलग था, जहां आध्यात्मिक उन्नति के लिए संन्यास लेना, घर परिवार त्यागना और जंगलों में तपस्या करना जरूरी समझा जाता था। नानक जी ने खुद अपने जीवन से ये साबित किया कि एक पति, एक पिता और एक जिम्मेदार गृहस्थ होते हुए भी कोई इंसान सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर सकता है। कुछ समय बाद उनके बहनोई जय राम ने उन्हें सुल्तानपुर लोधी बुलाया, जहां नानक जी ने नवाब दौलत खान के मोदी खाने, अनाज के भंडार गृह में कार्यभार संभाला। यहां उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया, यहां तक कि कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उन पर अनाज बांटने में गड़बड़ी का झूठा आरोप भी लगाया। लेकिन जब नवाब ने हिसाब जांचा तो पाया कि नानक जी का हिसाब बिल्कुल सही और पारदर्शी था। यहीं से उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक जुड़ी हुई है, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। नानक जी की सबसे प्रसिद्ध साखियों में से एक है सच्चा सौदा की कथा, जो उनके बचपन के दौर की मानी जाती है, जब वो लगभग 20 साल के थे। एक दिन मेहता कालू राम ने नानक जी को 20 रुपए देकर व्यापार करने के लिए भेजा।
ये सोचकर कि इससे उनका बेटा व्यापार की समझ सीखेगा और भविष्य में एक कुशल व्यापारी बनेगा। उन्होंने कहा, बेटा, ये 20 रुपए लो और जाकर कोई ऐसा सौदा करो जिससे हमें अच्छा मुनाफा मिले। इसे खरा सौदा यानी सच्चा और लाभदायक व्यापार कहते हैं। नानक जी अपने साथी बाला के साथ, कुछ साखियों में मर्दाना का भी उल्लेख मिलता है, व्यापार करने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जंगल में कुछ साधु संत मिले जो कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि वो सांसारिक जीवन त्याग कर तपस्या में लीन थे और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उनके चेहरे पर भूख की तड़प साफ दिख रही थी। ये देखकर नानक जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, पिताजी ने मुझे खरा सौदा यानी सच्चा सौदा करने के लिए भेजा है। इससे बड़ा सच्चा सौदा और क्या हो सकता है जो भूखे लोगों को भोजन कराने से मिलेगा। पैसों का असली इस्तेमाल तो यही है। उन्होंने वो सारे 20 रुपए उन साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिए, बिना एक पल भी सोचे कि घर पर क्या जवाब देंगे। जब वो खाली हाथ घर लौटे तो मेहता कालू राम बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुमने पैसों का क्या किया? कोई सामान क्यों नहीं लाए? हमने तुम पर भरोसा किया था। नानक जी ने शांति से जवाब दिया, पिताजी, मैंने सच्चा सौदा किया है। मैंने भूखे साधुओं को भोजन कराया, जिससे मुझे जो आत्मिक संतोष मिला वो किसी भी सांसारिक मुनाफे से बड़ा है। ये सौदा किसी भी व्यापार से ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि इसने कई भूखे पेटों को शांति दी। मेहता कालू राम को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने नानक जी को कड़ी डांट लगाई, यहां तक कि हाथ भी उठा दिया। लेकिन उनकी बहन नानकी, जो नानक जी से बहुत स्नेह करती थी, उन्होंने अपने भाई का पक्ष लिया और उन्हें सांत्वना दी, ये कहते हुए कि उनका भाई कोई साधारण इंसान नहीं है और उसके काम भी साधारण मापदंडों से नहीं आके जा सकते। आज भी पंजाब में उस स्थान पर जहां ये घटना हुई थी, एक गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसे गुरुद्वारा सच्चा सौदा कहा जाता है, और लाखों श्रद्धालु हर साल वहां दर्शन करने जाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि असली मुनाफा, असली सफलता सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और करुणा में है। ये सीख आज के व्यापारिक और भौतिकवादी युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, जहां हर कोई सिर्फ मुनाफे के पीछे भाग रहा है। नानक जी की एक और बेहद प्रसिद्ध और गहरी साखी है भाई लालो और मलिक भागों की कहानी, जो अपनी पहली उदासी यात्रा के दौरान एमनाबाद नामक गांव में घटी। एमनाबाद में एक गरीब बढ़ी रहता था, जिसका नाम था भाई लालो। वो बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था, जो अपनी मेहनत की कमाई से बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। जब नानक जी और मर्दाना उस गांव पहुंचे तो वो भाई लालो के घर ठहरे और भाई लालो ने बड़े प्रेम से अपनी साधारण मोटे अनाज की रोटी उन्हें खिलाई। उसी गांव में एक मलिक भागो नाम का धनी सामंत भी रहता था, जो बहुत अमीर था, लेकिन उसकी ये दौलत गरीबों का शोषण करके, रिश्वतखोरी करके और अन्याय के जरिए कमाई गई थी। मलिक भागो ने एक बहुत बड़ा भोज, यज्ञ भोज आयोजित किया, जिसमें उसने कई ब्राह्मणों, संतों और गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया, ताकि वो अपने धन और शक्ति का प्रदर्शन कर सके। जब मलिक भागों को पता चला कि नानक जी शहर में आए हैं, तो उसने उन्हें भी अपने भोज में आमंत्रित किया, ये सोचकर कि एक इतने प्रसिद्ध संत का उसके भोज में आना उसकी शान बढ़ाएगा। लेकिन नानक जी ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वो पहले से ही भाई लालो के घर भोजन कर चुके हैं। मलिक भागों को ये अपमान लगा और उसने गुस्से में पूछा, एक गरीब बढ़ी की सूखी मोटे अनाज की रोटी को तुमने मेरे इतने स्वादिष्ट पकवानों से ऊपर रखा, क्या ये मेरा अपमान नहीं है? तब नानक जी ने वो प्रसिद्ध घटना की, जो सिख इतिहास की सबसे प्रतीकात्मक साखियों में से एक बनी। उन्होंने मलिक भागों से एक हाथ में भाई लालो की रोटी और दूसरे हाथ में मलिक भागों के पकवान लाने को कहा। जब दोनों हाथों में दोनों चीजें रखी गई, तो नानक जी ने दोनों को जोर से दबाया। भाई लालो की रोटी से दूध की धार निकली
जबकि मलिक भागों के पकवानों से खून की धार निकलने लगी। ये देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। नानक जी ने समझाया, भाई लालो की रोटी उसकी ईमानदार मेहनत की कमाई से बनी है, इसीलिए इसमें दूध जैसी पवित्रता है। लेकिन मलिक भागो, तुम्हारे पकवान गरीबों के खून पसीने के शोषण से, अन्याय और रिश्वतखोरी से कमाए गए धन से बने हैं, इसीलिए इनमें खून की बू है। मैं ऐसा भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूं जिसमें दूसरों का हक छीना गया हो। यह सुनकर मलिक भागो शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखें खुल गई और कहा जाता है कि उसने अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप किया और आगे चलकर अपना जीवन सुधारा। अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाया और शोषण की बजाय न्यायपूर्ण व्यापार अपनाया। ये कथा आज भी सबसे शक्तिशाली सामाजिक संदेशों में से एक है कि धन का महत्व इस बात में नहीं है कि कितना है, बल्कि इस बात में है कि वो कैसे कमाया गया है। ईमानदारी से कमाई गई थोड़ी सी संपत्ति बेईमानी से कमाए गए बड़े धन से कहीं ज्यादा पवित्र और सम्मानजनक है। इस घटना के बाद से भाई लालो नानक जी के सबसे प्रिय और समर्पित अनुयायियों में से एक बन गए और उनका नाम आज भी हर सिख इतिहास की किताब में एक ऐसे साधारण ईमानदार इंसान के प्रतीक के रूप में दर्ज है, जिसकी सादगी और सच्चाई ने एक अमीर सामंत के घमंड को चुनौती दी। ये कथा आज भी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो ईमानदारी से मेहनत करता है, लेकिन समाज में उसे उतना सम्मान नहीं मिलता जितना अनुचित तरीकों से धन कमाने वालों को मिल जाता है। गुरु नानक जी ने इस असंतुलन को अपने इस एक कृत्य से हमेशा के लिए उजागर कर दिया। दुनी चंद की सुई वाली कथा। इसी दौर में एक और बहुत गहरी और प्रसिद्ध साखी घटी जो लाहौर के एक बहुत धनी व्यापारी दुनी चंद से जुड़ी है। दुनी चंद बहुत अमीर था और अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए उसने अपने घर पर सफेद झंडे लगवाए थे जो ये दिखाते थे कि उसने कितने बड़े बड़े भोज यज्ञ करवाए हैं और कितना दान दिया है। जब नानक जी उसके घर पहुंचे तो दुनी चंद ने बड़े गर्व से अपनी दौलत और अपने द्वारा किए गए दान पुण्य के बारे में बताया। नानक जी ने चुपचाप एक साधारण सी सुई निकाली और दुनी चंद को देते हुए कहा, ये सुई अपने पास संभाल कर रखना और जब मैं अगली बार तुमसे मिलूं तो मुझे वापस कर देना। दुनी चंद हैरान होकर बोला, गुरुदेव, ये तो एक छोटी सी सुई है, मैं इसे कहां संभाल कर रखूं और आपको वापस कैसे दूं अगर हम दोनों में से किसी की मृत्यु हो गई तो? नानक जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम इस छोटी सी सुई को अगले जन्म में या मृत्यु के बाद वापस नहीं दे सकते तो अपनी इतनी बड़ी दौलत, अपने महल, अपना सोना चांदी तुम मृत्यु के बाद अपने साथ कैसे ले जाओगे? तुमने जो झंडे लगाए हैं वो सिर्फ इस जीवन के लिए दिखावा है। असली संपत्ति वो है जो तुम अपने साथ अगले जीवन में या ईश्वर के दरबार में ले जा सको, यानी तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सच्ची सेवा। ये सुनकर दुनी चंद की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन सिर्फ धन इकट्ठा करने और उसका दिखावा करने में बिता दिया, लेकिन कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मृत्यु के बाद उसके साथ क्या जाए। उसने नानक जी से क्षमा मांगी और अपने जीवन को बदलने का प्रण लिया। आगे चलकर वो भी नानक जी का एक समर्पित अनुयायी बन गया और अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाने लगा। ये कथा आज के भौतिकवादी युग में भी उतनी ही गहरी सीख देती है कि जीवन के अंत में हमारे साथ हमारा धन नहीं, बल्कि हमारे कर्म ही जाते हैं। नानक जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी घटना सुल्तानपुर लोधी में घटी, जब वो नवाब दौलत खान के यहां मोदी खाने में काम करते थे। एक सुबह नानक जी हमेशा की तरह वेई नदी में स्नान करने गए। वो पानी में उतरे और फिर अचानक गायब हो गए। उनके कपड़े नदी किनारे पड़े मिले, लेकिन वो खुद कहीं नजर नहीं आए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने सोचा कि शायद वो डूब गए हैं। नदी में कई दिनों तक तलाश की गई, जाल डाले गए, गोताखोर भेजे गए, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। परिवार और गांव वाले शोक में डूब गए, ये मानते हुए कि नानक जी की मृत्यु हो चुकी है। माता सुलखनी
और उनके छोटे बच्चे भी विलाप करने लगे। 3 दिन बाद अचानक नानक जी नदी से बाहर निकले, बिल्कुल सुरक्षित, लेकिन उनका चेहरा एक दिव्य तेज से चमक रहा था, मानो कोई परम शांति उनके भीतर बस गई हो। जब लोगों ने पूछा कि वो इतने दिनों तक कहां थे, तो नानक जी ने बताया कि उन्हें ईश्वर के दरबार में ले जाया गया था। सिख परंपरा के अनुसार वहां उन्हें अमृत का प्याला पिलाया गया और ईश्वर ने स्वयं उन्हें आदेश दिया, जाओ, संसार में जाकर मेरा नाम जपो, दूसरों को भी जपाओ, दान करो, सेवा करो और पवित्र जीवन जियो। तुम्हें ये विशेष कृपा दी जाती है। इस दिव्य अनुभव के बाद नानक जी ने जो पहला वाक्य कहा, वो सिख धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वाक्यों में से एक बन गया। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान। ये सुनकर आसपास खड़े लोग हैरान रह गए, कुछ नाराज भी हुए, क्योंकि उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के लिए ये एक विवादास्पद बयान था। कुछ लोगों ने तो नवाब दौलत खान से इसकी शिकायत भी की। नवाब ने नानक जी को बुलाकर सफाई मांगी। नानक जी ने बड़ी शांति और स्पष्टता से समझाया, उनका मतलब ये नहीं था कि हिंदू और मुसलमान धर्म गलत है। उनका मतलब था कि इंसानियत, सच्चाई और ईश्वर की भक्ति किसी एक धर्म या संप्रदाय की बपौती नहीं है। हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर सच्चे मन से अच्छे कर्म करे और ईश्वर की भक्ति करे तो वो ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। नवाब ने भी बाद में नानक जी की बात से सहमति जताई और उन्हें आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। यहीं से नानक जी की आध्यात्मिक यात्रा और उपदेशों का सिलसिला शुरू हुआ, जो आगे चलकर सिख धर्म की नींव बना। इसके बाद नानक जी ने अपना सारा सांसारिक कार्यभार, यानी मोदी खाने की नौकरी, त्याग दी और अपने मित्र मर्दाना के साथ पूरे भारत और उसके बाहर लंबी आध्यात्मिक यात्राओं पर निकल पड़े, जिन्हें उदासिया कहा जाता है। अपनी यात्राओं के दौरान नानक जी की मुलाकात एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई, जिसका नाम था सज्जन। सज्जन बाहर से देखने में एक बहुत धार्मिक इंसान लगता था। उसने रास्ते में एक धर्मशाला बनवाई थी, जहां वो यात्रियों को मुफ्त ठहरने की जगह देता था, और उसने वहां एक मंदिर और एक मस्जिद दोनों बनवाए थे, ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों यात्री वहां पूजा पाठ कर सके। लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था। असल में सज्जन ने कठग था, जो रात को यात्रियों को लूट लेता और उनकी हत्या करके उनके शव कुएं में फेंक देता था। जब नानक जी और मर्दाना उसकी धर्मशाला में पहुंचे, तो सज्जन ने उन्हें भी वही रोकने की कोशिश की, ये सोचकर कि रात को उन्हें भी लूट लेगा। सज्जन ने नानक जी और मर्दाना का बड़े प्रेम और सम्मान से स्वागत किया, ठीक वैसे ही जैसे वो हर यात्री के साथ करता था, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उसने उन्हें आराम से रहने के लिए एक कमरा दिया और कहा कि रात को भोजन के बाद वो व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आएगा। नानक जी को अपनी दिव्य दृष्टि से सज्जन की असलियत का पूरा आभास हो चुका था, लेकिन उन्होंने सीधे आरोप लगाने की बजाय उसे खुद अपनी अंतरात्मा से रूबरू कराने का रास्ता चुना। शाम होते ही नानक जी ने कीर्तन गाना शुरू किया और मर्दाना ने रबाब पर उनका साथ दिया। उस भजन के बोल कुछ इस तरह थे, जिनका गहरा अर्थ था, बाहर से ये घर मंदिर और मस्जिद जैसा सुंदर दिखता है, संगमरमर से बना है, लेकिन इसके अंदर पाप और लालच का अंधकार भरा हुआ है। जिस तरह हीरे मोती से सजा हुआ घड़ा भी अगर अंदर से जहर से भरा हो तो वो प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही बाहरी दिखावे से भरी आत्मा भी असली सुख नहीं दे सकती। ये सुनते सुनते सज्जन के मन में हलचल मचने लगी। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि नानक जी के शब्द सीधे उसकी आत्मा को झकझोर रहे हैं, जैसे वो उसका असली चेहरा, उसके सारे छुपे हुए पाप सब कुछ जानते हों। अंत में सज्जन नानक जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए अपने सारे पापों को कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने कितने निर्दोष यात्रियों की हत्या की थी और उनका धन लूटा था।
नानक जी ने उसे क्षमा करने की बजाय सच्चे पश्चाताप और सुधार का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, पश्चाताप के साथ साथ तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित भी करना होगा। अपनी सारी लूटी हुई संपत्ति गरीबों में बांट दो और बाकी बचा जीवन सेवा में लगा दो। सज्जन ने ऐसा ही किया और आगे चलकर वो नानक जी का एक समर्पित अनुयायी बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि बाहरी धार्मिकता का दिखावा असली आध्यात्मिकता नहीं है और सच्चा गुरु वही है जो किसी के भीतर छुपे सच को उजागर करके उसे सुधरने का रास्ता दिखाए, ना कि सिर्फ सजा दे। नानक जी ने अपने जीवन काल में 4 प्रमुख उदासियां यात्राएं की जो लगभग 20 से 24 साल तक चली और जिनमें उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल तय की। पहली उदासी में वो पूर्व दिशा की ओर गए, जिसमें उन्होंने वर्तमान बांग्लादेश, असम और उससे आगे तक की यात्रा की। इस यात्रा में उनकी मुलाकात कई योगियों, सिद्धों और साधुओं से हुई, जिनके साथ उन्होंने गहरे आध्यात्मिक संवाद किए। इसी यात्रा में एमनाबाद में भाई लालो और मलिक भागो वाली घटना घटी, जो हमने पहले सुनी। इसी पहली उदासी के दौरान एक और बेहद रोमांचक और भयावह घटना घटी, जिसे कौड़ा राक्षस की कथा कहा जाता है। जब नानक जी और मर्दाना घने जंगलों से होकर गुजर रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक भयानक नरभक्षी, मनुष्यों को खाने वाला व्यक्ति मिला, जिसका नाम कौड़ा था। कौड़ा बहुत डरावना दिखता था। उसका शरीर विशालकाय था और वो जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को पकड़कर उबलते तेल की कड़ाही में डालकर खा जाता था। जब कौड़ा ने नानक जी और मर्दाना को देखा, तो उसने उन्हें भी पकड़ लिया और उबलते तेल की कड़ाही में डालने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसने मर्दाना को कड़ाही में डालने की कोशिश की, कड़ाही का तेल अचानक ठंडा पड़ गया और आग भी बुझ गई। कौड़ा ने कई बार आग जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार आग अपने आप बुझ जाती। ये चमत्कार देखकर कौड़ा हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो जिसकी वजह से मेरी आग भी तुम्हें नहीं जला सकती? नानक जी ने बड़ी शांति से समझाया कि जो शक्ति पूरे संसार को चलाती है, वही शक्ति अग्नि, जल और हर तत्व को भी नियंत्रित करती है, और जो उस शक्ति की शरण में हो, उसे कोई सांसारिक शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। नानक जी ने कौड़ा को समझाया कि नरभक्षण जैसे क्रूर कर्म उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अंधकार में धकेल रहे हैं, और अगर वो सच्चे मन से पश्चाताप करे तो उसका उद्धार हो सकता है। कौड़ा राक्षस नानक जी के चरणों में गिर पड़ा, रोते हुए अपने सारे पापों को स्वीकार किया और उसी दिन से नरभक्षण छोड़कर एक सामान्य सदाचारी जीवन जीने का प्रण लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई इंसान कितना भी क्रूर या पापी क्यों ना हो, सच्चे गुरु के मार्गदर्शन और सच्चे पश्चाताप से हर किसी का हृदय परिवर्तन संभव है। दूसरी उदासी में नानक जी दक्षिण भारत की ओर गए। कई तीर्थ स्थलों से होते हुए अंततः श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका के राजा शिवनाब के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही अहंकारी और नास्तिक स्वभाव के थे, और उन्होंने अपने राज्य में किसी भी साधु संत के प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी थी, क्योंकि वो मानते थे कि सारे साधु संत पाखंडी और स्वार्थी होते हैं। नानक जी बड़ी चतुराई से राजा के बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां राजा के सेवक फल तोड़ने आते थे। जब सेवकों ने नानक जी को वहां बैठा देखा, तो उन्होंने राजा को खबर की। राजा शिवनाब नानक जी की परीक्षा लेने पहुंचे, ये सोचकर कि वो भी बाकी पाखंडी साधुओं की तरह ही होंगे। लेकिन नानक जी के साथ हुए संवाद ने राजा की सोच पूरी तरह बदल दी। नानक जी ने उन्हें समझाया कि असली धर्म बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, सच्चाई और करुणा में है। इस गहरी बातचीत से प्रभावित होकर राजा शिवनाब नानक जी के परम भक्त बन गए, और उन्होंने अपने पूरे राज्य में नानक जी की शिक्षाओं का प्रचार करवाया। तीसरी उदासी में वो उत्तर की ओर गए, हिमालय क्षेत्र, कश्मीर और तिब्बत तक पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्ध योगियों से संवाद किया। सुमेर पर्वत पर, जहां माना जाता था कि महान सिद्ध योगी निवास करते हैं,
नानक जी की मुलाकात कई प्रसिद्ध नाथ योगियों से हुई, जिनमें गुरु गोरखनाथ की परंपरा के अनुयायी शामिल थे। इस संवाद को सिख साहित्य में सिद्ध गोष्ठ, सिद्धों से संवाद के नाम से जाना जाता है और ये सिख धर्म ग्रंथों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगियों ने नानक जी से पूछा, तुम गृहस्थ जीवन जीते हो, परिवार के साथ रहते हो, फिर भी खुद को आध्यात्मिक कैसे कह सकते हो? असली मोक्ष तो सांसारिक मोहमाया त्याग कर जंगलों में तपस्या करने से ही मिलता है। नानक जी ने बहुत गहरा और तार्किक जवाब दिया। सच्चा त्याग बाहरी घरबार छोड़ने में नहीं, बल्कि भीतर के मोह, अहंकार और स्वार्थ को त्यागने में है। एक इंसान गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अगर ईमानदारी से जिए, ईश्वर का स्मरण करे और दूसरों की सेवा करे, तो वो जंगल में बैठे तपस्वी से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक हो सकता है, जो सिर्फ शरीर से जंगल में है लेकिन मन अभी भी सांसारिक इच्छाओं में उलझा हुआ है। इस जवाब से सिद्ध योगी बहुत प्रभावित हुए और उनमें से कई ने नानक जी की शिक्षाओं को स्वीकार किया। ये संवाद आज भी सिख दर्शन के सबसे गहरे और बौद्धिक हिस्सों में से एक माना जाता है, जो गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिकता के बीच के तालमेल को बखूबी समझाता है। इसी यात्रा से जुड़ी है एक और प्रसिद्ध और बहुत नाटकीय साखी, हसन अब्दाल, वर्तमान पाकिस्तान में वली कंधारी नाम के एक फकीर की कथा। वली कंधारी एक पहाड़ी की चोटी पर रहता था, जहां एक पवित्र प्राकृतिक जल स्रोत था। पूरे गांव का पानी उसी स्रोत से आता था, लेकिन वली कंधारी बहुत अहंकारी स्वभाव का था और वो अपनी शक्ति का घमंड करने के लिए अक्सर गांव वालों को पानी देने से मना कर देता था, ये जताने के लिए कि पूरा गांव उसकी दया पर निर्भर है। जब नानक जी और मर्दाना उस इलाके से गुजरे तो लंबी यात्रा और तपती धूप की वजह से मर्दाना बहुत प्यास से व्याकुल हो गए। उनका गला सूख गया और वो चलने में भी असमर्थ महसूस करने लगे। नानक जी ने मर्दाना को वली कंधारी के पास भेजा, ये कहते हुए कि विनम्रता से उससे थोड़ा पानी मांग ले। मर्दाना जब पहाड़ी पर चढ़कर वली कंधारी के पास पहुंचे और पानी मांगा, तो वली कंधारी ने घमंड से जवाब दिया, ये पानी मेरी तपस्या और मेरी शक्ति से मिला है, मैं ये किसी ऐसे वैसे राहगीर को नहीं दूंगा। जाओ, अपने गुरु से कहो कि खुद अपनी शक्ति से पानी का इंतजाम करे। मर्दाना निराश होकर नीचे लौटे और नानक जी को सारी बात बताई। नानक जी ने शांति से कहा, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब उस परम शक्ति का दिया हुआ है, ना कि हमारा अपना अर्जित किया हुआ घमंड करने के लिए। जाओ, दोबारा विनम्रता से मांगो। मर्दाना दोबारा गए, लेकिन इस बार वली कंधारी और भी क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में एक विशाल चट्टान पहाड़ी की चोटी से नीचे की ओर लुढ़का दी, ये सोचकर कि इससे नीचे खड़े नानक जी और मर्दाना कुचल जाएंगे। जब वो विशाल चट्टान तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कती हुई आई, तो नानक जी ने बिना किसी डर के बड़ी शांति से अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उस विशालकाय चट्टान को रोक लिया। चट्टान की वो जबरदस्त गति नानक जी के एक हाथ के सामने ऐसे रुक गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उनके हाथ की हथेली का निशान उस पत्थर पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। ये चमत्कार देखकर वली कंधारी स्तब्ध रह गया। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि जिस शक्ति के सामने वो खड़ा है वो कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि कोई असाधारण दिव्य आत्मा है। वो नानक जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। इसके तुरंत बाद जिस जगह वो चट्टान रुकी थी, वही जमीन से पानी का एक नया शुद्ध स्रोत फूट पड़ा, जिससे मर्दाना और पूरे गांव की प्यास बुझी। नानक जी ने वली कंधारी को समझाया कि प्रकृति के संसाधन, चाहे वो पानी हो या कोई और वरदान, किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं हो सकते। ये सब के लिए बिना भेदभाव के होने चाहिए। आज उस स्थान पर पंजा साहिब नाम का प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है, जहां आज भी वो पत्थर जिस पर नानक जी की हथेली का निशान अंकित है, श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा हुआ है और हर साल लाखों लोग वहां माथा टेकने जाते हैं। चौथी और सबसे प्रसिद्ध उदासी में वो पश्चिम की ओर गए। मक्का, मदीना
बगदाद जैसे इस्लामिक धर्म के सबसे पवित्र स्थलों तक पहुंचे। इसी यात्रा से जुड़ी है एक बहुत प्रसिद्ध साखी जो नानक जी की सोच की गहराई को दर्शाती है। कहा जाता है कि जब नानक जी मक्का पहुंचे और काबा के पास आराम करने के लिए लेटे तो उन्होंने अपने पैर काबे की दिशा में करके लेट गए, क्योंकि वो थके हुए थे और उन्हें दिशा का ध्यान नहीं रहा। ये देखकर वहां मौजूद एक काजी बहुत क्रोधित हो गया और बोला, एक काफिर होकर अपने पैर पवित्र काबे की तरफ करके कैसे लेट सकते हो? ये घोर अपमान है। नानक जी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, भाई, अगर मेरे पैर करने से आपको इतना बुरा लग रहा है तो कृपया मेरे पैर उस दिशा में कर दीजिए जिस दिशा में ईश्वर ना हो। काजी ने गुस्से में नानक जी के पैर पकड़कर दूसरी दिशा में घुमा दिए, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उसने देखा कि काबा भी उसी दिशा में घूम गया जिस तरफ नानक जी के पैर थे। काजी जितनी बार भी पैर घुमाता काबा भी उसी दिशा में मुड़ जाता। ये चमत्कार देखकर काजी और वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। तभी नानक जी ने वो प्रसिद्ध शब्द कहे, ईश्वर किसी एक दिशा, किसी एक इमारत या किसी एक स्थान में सीमित नहीं है। वो हर जगह मौजूद है, हर दिशा में मौजूद है। अगर आप उसे सिर्फ एक इमारत में ढूंढेंगे तो आप उसे कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। इस घटना ने वहां मौजूद इस्लामिक विद्वानों और काजियों को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने नानक जी से लंबी आध्यात्मिक चर्चाएं की, जिनमें नानक जी ने कुरान की शिक्षाओं और अपने खुद के अनुभवों को जोड़कर बहुत गहरी बातें समझाई। ये कहानी आज भी सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी एक धर्म, किसी एक इमारत या किसी एक दिशा में सीमित नहीं होती। ईश्वर सर्वव्यापी है। मक्का से आगे नानक जी मदीना फिर बगदाद पहुंचे, जो उस समय इस्लामी दुनिया का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और बौद्धिक केंद्र था। बगदाद में भी नानक जी की मुलाकात कई सूफी फकीरों और इस्लामिक विद्वानों से हुई। कहा जाता है कि जब नानक जी ने वहां अपने विशेष तरीके से अजान, नमाज के लिए पुकार दी तो उसमें इतनी गहराई और आध्यात्मिक शक्ति थी कि सूरज अपनी जगह पर मानो थम सा गया। ये एक प्रतीकात्मक कथा है जो नानक जी की वाणी की असाधारण शक्ति को दर्शाती है। वहां के पीर दस्तगीर और अन्य सूफी संतों के साथ भी उनकी लंबी आध्यात्मिक चर्चाएं हुई, जिनमें उन्होंने एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास और मानवता की सेवा के सिद्धांतों पर गहरा प्रकाश डाला। इन सभी यात्राओं के दौरान नानक जी ने जहां भी कदम रखा वहां उन्होंने स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए अपने संदेश को इस तरह पहुंचाया कि हर समुदाय उसे समझ और अपना सके। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वो कभी किसी पर अपने विचार थोपते नहीं थे, बल्कि तर्क, संवाद और अपने आचरण के जरिए लोगों का हृदय परिवर्तन करते थे। मुल्तान की जूही के फूल वाली कथा। वापसी की यात्रा में नानक जी मुल्तान शहर पहुंचे, जो उस समय पहले से ही कई सूफी फकीरों और आध्यात्मिक गुरुओं का केंद्र था। जब मुल्तान के फकीरों को पता चला कि एक और महान संत उनके शहर में आ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि शायद ये उनकी प्रसिद्धि और अनुयायियों को कम कर देंगे। अपनी इस भावना को शालीनता से व्यक्त करने के लिए उन्होंने नानक जी के स्वागत में दूध से भरा एक कटोरा भिजवाया, जो पूरी तरह लबालब भरा हुआ था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ था कि हमारा शहर पहले से ही आध्यात्मिक गुरुओं से भरा हुआ है, यहाँ किसी नए गुरु के लिए जगह नहीं है। नानक जी ने इस संदेश को तुरंत समझ लिया। उन्होंने पास में खिले एक जूही, चमेली के सफेद फूल को उठाया और उसे बहुत ही सावधानी से उस लबालब भरे दूध के कटोरे के ऊपर तैरा दिया, बिना एक बूंद भी दूध गिराए। फूल दूध की सतह पर खूबसूरती से तैरने लगा और कटोरा अभी भी उतना ही भरा हुआ लग रहा था, लेकिन अब उसमें एक नई सुंदरता और सुगंध भी जुड़ गई थी। ये देखकर मुल्तान के फकीर समझ गए कि नानक जी का संदेश था, मैं तुम्हारे शहर में किसी की जगह नहीं लूंगा, ना ही किसी की प्रसिद्धि को कम करूंगा। मैं तो सिर्फ इस पहले से भरे हुए आध्यात्मिक वातावरण में अपनी खुशबू, अपना प्रेम
और अपना संदेश जोड़ने आया हूं। जैसे ये फूल दूध में बिना उसे बिखराए अपनी सुगंध जोड़ता है। इस एक प्रतीकात्मक इशारे से मुल्तान के सभी फकीर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बड़े प्रेम और सम्मान से नानक जी का स्वागत किया और उनके बीच कई दिनों तक गहरी आध्यात्मिक चर्चाएं होती रही। करतारपुर में बसने के बाद नानक जी ने अपने पूरे जीवन के अनुभवों, अपनी यात्राओं के दौरान मिले ज्ञान और अपनी गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों को शब्दों में पिरोना शुरू किया। इसी दौर में उन्होंने मूल मंत्र की रचना की, जो सिख धर्म का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है और जो आज भी हर सिख प्रार्थना की शुरुआत में पढ़ा जाता है। मूल मंत्र में नानक जी ने ईश्वर की प्रकृति का वर्णन कुछ इस तरह किया। एक ओंकार यानी ईश्वर एक है, वो निराकार है, निर्भय है, निर्वैर है, कालातीत है, समय की सीमाओं से परे, और वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है। ये कुछ ही शब्दों में इतनी गहरी दार्शनिक बात कह दी गई थी जिसे समझने के लिए आज भी विद्वान वर्षों शोध करते हैं। इसी दौर में उन्होंने जपुजी साहिब की रचना भी की, जो सिख धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत में स्थान पाता है और जिसे हर सिख सुबह उठकर पाठ करता है। जपुजी साहिब में जीवन के हर पहलू पर गहरा चिंतन मिलता है। कैसे सच्चाई तक पहुंचा जाए, कैसे अहंकार को त्यागा जाए, कैसे ईश्वर से जुड़ा जाए और कैसे एक सार्थक जीवन जिया जाए। इसकी पहली पंक्तियां आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में गूंजती हैं और इसमें वो सवाल भी उठाया गया है जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। सच्चा और सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता क्या है? और इसका जवाब भी बड़ी गहराई से दिया गया है। हुक्म ईश्वर की इच्छा को समझकर उसके अनुसार जीवन जीने से। इन रचनाओं के जरिए नानक जी ने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, बल्कि एक ऐसा दार्शनिक और आध्यात्मिक ढांचा तैयार किया जिस पर आगे चलकर पूरा सिख धर्म और उसकी परंपराएं टिकी। उनके बाद आने वाले 9 गुरुओं ने इसी नींव पर आगे का निर्माण किया और अंततः 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु का दर्जा दिया। यानी अब से सिख धर्म में कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, बल्कि ग्रंथ साहिब ही सबका मार्गदर्शक होगा। अपनी लंबी यात्राओं के बाद नानक जी वापस पंजाब लौटे और रावी नदी के किनारे करतारपुर नामक एक नया गांव बसाया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 साल बिताए। यहीं उन्होंने अपनी शिक्षाओं को एक व्यवस्थित रूप दिया, जो आगे चलकर सिख धर्म की नींव बनी। करतारपुर में उन्होंने 3 मुख्य सिद्धांतों पर जोर दिया, जो आज भी सिख धर्म के केंद्र में है। पहला, नाम जपना, मेडिटेशन, रिमेम्बरेंस, ईश्वर के नाम का निरंतर स्मरण करना, चाहे कोई भी नाम से पुकारे, राम, रहीम, अल्लाह, वाहेगुरु, सब एक ही परम शक्ति के अलग अलग नाम हैं। दूसरा, किरत करना, ऑनेस्ट लिविंग, ईमानदारी से मेहनत करके अपनी आजीविका कमाना, बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी का हक छीने। यही सिद्धांत भाई लालो वाली कथा में भी झलकता है। तीसरा, वंड छकना, शेयरिंग विद अदर्स, जो कुछ भी आपके पास है उसे दूसरों के साथ बांटना, जरूरतमंदों की मदद करना। इसी सिद्धांत से जुड़ी है लंगर की परंपरा, जो नानक जी ने शुरू की, जहां हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग एक साथ बैठकर बिना किसी भेदभाव के मुफ्त भोजन ग्रहण करते हैं। ये उस समय के समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, जहां जातिगत भेदभाव और छुआछूत बहुत गहराई से जड़े जमाए हुए थे। लंगर की ये परंपरा आज भी हर गुरुद्वारे में जारी है और दुनिया भर में लाखों लोगों को रोज भोजन कराया जाता है, बिना किसी भेदभाव के। करतारपुर में नानक जी का दैनिक जीवन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। वो सुबह जल्दी उठकर वेई या रावी नदी में स्नान करते, फिर ध्यान और जपुजी साहिब का पाठ करते। इसके बाद वो खुद खेतों में जाकर किसानों की तरह हल चलाते, फसल बोते और खेती का काम करते, ये दिखाने के लिए कि एक आध्यात्मिक गुरु होना शारीरिक श्रम से बड़ा नहीं है, बल्कि दोनों साथ साथ चल सकते हैं।
शाम को वो अपने अनुयायियों के साथ बैठकर कीर्तन, भजन गायन करते, मर्दाना अपनी रबा बजाते और नानक जी अपने द्वारा रचित शब्द गाते, जिनमें जीवन के गहरे दार्शनिक सत्य पिरोए होते। रात को लंगर में सब लोग मिलकर भोजन बनाने और बांटने के काम में हाथ बंटाते, चाहे वो राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, हिंदू हो या मुसलमान, सब एक साथ जमीन पर पंक्ति में बैठकर एक ही थाली जैसा भोजन ग्रहण करते। इस पंक्ति प्रथा, पंगत, ने उस समय की जाति व्यवस्था की जड़ों पर सीधा प्रहार किया, क्योंकि उस दौर में अलग अलग जाति के लोगों का एक साथ बैठकर खाना खाना लगभग असंभव माना जाता था। नानक जी ने अपने आचरण से ये साबित किया कि ईश्वर की नजर में कोई ऊंच नीच नहीं है, और यही सिद्धांत आगे चलकर सिख धर्म की सबसे मजबूत पहचान बना। नानक जी ने महिलाओं के सम्मान पर भी बहुत जोर दिया, जो उस समय के समाज में एक और क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, यानी उस स्त्री को बुरा क्यों कहा जाए जो राजाओं को जन्म देती है। इस एक पंक्ति ने उस समय के समाज की सोच को झकझोर दिया, जहां बेटियों को बोझ समझा जाता था और बेटी के जन्म पर मातम मनाया जाता था। अपने अंतिम समय के करीब नानक जी ने अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों श्री चंद और लक्ष्मीदास के बजाय अपने एक समर्पित शिष्य भाई लहणा को चुना, जिन्हें बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से जाना गया। ये निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने ये संदेश दिया कि गुरु का पद खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि योग्यता, समर्पण और आध्यात्मिक गहराई से तय होता है। भाई लहणा को चुनने से पहले नानक जी ने उनकी और अपने अन्य शिष्यों की कई कठोर परीक्षाएं ली, जिनकी साखियां आज भी सिख इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक बार भारी बारिश और तूफान वाली रात में नानक जी अपने कमरे से बाहर निकले और देखा कि पास खड़े मिट्टी के 4 बर्तन बारिश में गिर गए हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जो कोई भी इन बर्तनों को उठाकर सही जगह रख देगा, वही उनका सच्चा शिष्य कहलाएगा। घनघोर अंधेरे और मूसलाधार बारिश में बाकी शिष्य हिचकिचाए, लेकिन भाई लहणा तुरंत बाहर निकले और बिना किसी शिकायत के सारे बर्तन उठाकर सही जगह रख दिए, भले ही वो पूरी तरह भीग गए। एक और परीक्षा में नानक जी ने अपने शिष्यों से एक कीचड़ में गिरी हुई रोटी उठाकर खाने को कहा, जिसे देखकर बाकी शिष्यों को घिन आई और उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन भाई लहणा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उठाकर खा लिया, अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए, ये मानते हुए कि गुरु का हर आदेश किसी न किसी गहरे उद्देश्य से दिया जाता है, चाहे वो तर्क से परे ही क्यों ना लगे। एक तीसरी प्रसिद्ध परीक्षा में नानक जी ने अपने शिष्यों को एक कफन में लिपटा हुआ शव दिखाया और पूछा कि क्या कोई इसे खाने के लिए तैयार है। बाकी सब डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन भाई लहणा आगे बढ़े और कफन उठाने लगे, ये पूरी तरह अपने गुरु पर भरोसा करते हुए कि जो भी आदेश दिया गया है उसके पीछे जरूर कोई अच्छा उद्देश्य होगा। जैसे ही उन्होंने कफन हटाया, उन्हें पता चला कि अंदर कोई शव नहीं, बल्कि पवित्र भोजन, प्रसाद रखा हुआ था। ऐसी कई कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद नानक जी को पूरा यकीन हो गया कि भाई लहणा में वो पूर्ण समर्पण, विनम्रता और निस्वार्थ भाव है जो एक सच्चे गुरु में होना चाहिए, और इसीलिए उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुना गया। सन 1539 में करतारपुर में ही नानक जी का देहांत हुआ, जिसे सिख परंपरा में ज्योति ज्योत समाना कहा जाता है, यानी उनकी आत्मा परम ज्योति में विलीन हो गई। उनके देहांत से जुड़ी भी एक बहुत भावुक और प्रतीकात्मक कथा है। कहा जाता है कि जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो उनके हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि उनके अंतिम संस्कार किस रीति से किए जाएं। हिंदू परंपरा के अनुसार दाह संस्कार हो या मुस्लिम परंपरा के अनुसार दफनाया जाए। नानक जी ने दोनों पक्षों को शांत किया और कहा कि हिंदू उनके शरीर के एक तरफ फूल रखें
और मुसलमान दूसरी तरफ, और जिसके फूल अगली सुबह तक ताजा रहें वही रीति अपनाई जाए। अगली सुबह जब चादर हटाई गई तो शरीर वहां था ही नहीं, सिर्फ दोनों तरफ के फूल ताजा पड़े मिले। ये देखकर दोनों समुदायों को एहसास हुआ कि नानक जी सच में किसी एक धर्म के नहीं बल्कि पूरी मानवता के गुरु थे। आज 500 साल बाद भी गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। आज भी दुनिया धार्मिक भेदभाव, जातिवाद, असमानता और नफरत से जूझ रही है। गुरु नानक जी का संदेश कि सारी मानवता एक है, कि ईश्वर हर जगह है, कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता में है। ये संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि शायद आज के वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और सामाजिक विभाजन से भरे दौर में पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, जहां अलग अलग संस्कृतियां, धर्म और विचारधाराएं रोज आपस में टकराती है। दुनिया भर में आज 5 करोड़ से भी ज्यादा सिख गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं, और हर गुरुद्वारे में लंगर की परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी 500 साल पहले करतारपुर में थी। कोविड महामारी के दौरान भी दुनिया भर के गुरुद्वारों ने लाखों जरूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाया, बिना ये पूछे कि वो किस धर्म, किस जाति या किस देश के हैं। यही गुरु नानक जी की सबसे बड़ी विरासत है जो आज भी जीवित है। उनकी किरत करो, नाम जपो, वर्ण छको की शिक्षा आज के भौतिकवादी, स्वार्थी दौर में एक ठंडी बयार की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि ईमानदारी, आध्यात्मिकता और दूसरों की सेवा में संतुलन बनाने में है। भाई लालो और मलिक भागों की कथा आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी कमाई का स्रोत कितना ईमानदार है। लंगर की परंपरा आज भी दुनिया भर में समानता और सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक है, जहां राजा और रंक, अमीर और गरीब, हिंदू और मुसलमान सब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। सज्जन ठग की कथा हमें सिखाती है कि बाहरी दिखावा असली आध्यात्मिकता नहीं है, और काबा वाली कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर किसी एक जगह, किसी एक धर्म में सीमित नहीं है। कौड़ा राक्षस की कथा हमें ये उम्मीद देती है कि चाहे कोई इंसान कितना भी गिर चुका हो, कितने भी बुरे कर्म कर चुका हो, सच्चे मार्गदर्शन और पश्चाताप से हर किसी का सुधार संभव है। ये सोच आज के समाज में अपराधियों के पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन की अवधारणा से भी मेल खाती है, जहां हम सजा के साथ साथ सुधार पर भी जोर देते हैं। मुल्तान की जूही के फूल वाली कथा हमें सिखाती है कि नए विचारों, नए लोगों या नई पीढ़ी का स्वागत प्रतिस्पर्धा की भावना से नहीं बल्कि सहयोग और समावेश, इंक्लूजन की भावना से करना चाहिए, कि नया हमेशा पुराने की जगह लेने नहीं बल्कि उसे समृद्ध करने आता है। सिद्ध गोष्ठ का वो संवाद जहां नानक जी ने योगियों को समझाया कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है, आज के व्यस्त भागदौड़ भरे जीवन में जीने वाले हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। हमें जंगल जाने या सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही ईमानदारी, करुणा और ईश्वर स्मरण को शामिल करके हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आज जब हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, जहां बाहरी दिखावा, नकली छवि और सतही धार्मिकता बहुत आम हो गई है, तब सज्जन ठग की कथा हमें याद दिलाती है कि असली पहचान भीतर की सच्चाई से बनती है, बाहरी प्रदर्शन से नहीं। और जब हम आज भी जाति, धर्म और सामाजिक हैसियत के आधार पर भेदभाव होते देखते हैं, तब गुरु नानक जी का ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान वाला संदेश एक ऐसी रोशनी की तरह है जो हमें बताता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, ये थी गुरु नानक देव जी के जीवन की वो सच्ची प्रेरणादायक साखियां जो हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म प्रेम में है, समानता में है, सेवा में है और सच्चाई में है। गुरु नानक जी ने अपने पूरे जीवन में एक भी शब्द नफरत का नहीं बोला, बल्कि हमेशा प्रेम, करुणा और एकता का संदेश दिया।
जनेऊ से इनकार करने वाले उस 9 साल के बालक से लेकर कौड़ा राक्षस का हृदय परिवर्तन करने वाले, काबा को अपने पैरों से घुमाने वाले और वली कंधारी के अहंकार को चूर करने वाले उस महान गुरु तक, हर साखी में एक ही संदेश छुपा है। सच्चाई, करुणा और समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज के इस बंटे हुए समाज में जहां धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, जहां जाति और वर्ग के आधार पर लोगों को बांटा जाता है, वहां गुरु नानक देव जी की 500 साल पुरानी शिक्षाएं आज भी एक मार्गदर्शक दीपक की तरह हमें राह दिखाती है। उनका जीवन खुद इस बात का प्रमाण है कि एक इंसान, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में जन्मा हो, अपने कर्मों और अपनी सोच से पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बन सकता है। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो, अगर इन्होंने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन्होंने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो कमेंट में लिखिए वाहेगुरु और बताइए कि इनमें से कौन सी साखी ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक आध्यात्मिक कथाओं के लिए। हम आगे भी गुरु नानक देव जी और बाकी 9 सिख गुरुओं के जीवन से जुड़ी और भी गहरी, कम सुनी हुई साखियां लेकर आएंगे, जिनमें गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और आगे के गुरुओं का इतिहास भी शामिल होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि गुरु नानक जी का ये संदेश आधा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ये अमर शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों तक भी जीवित रहें। और अंत में याद रखिए, गुरु नानक जी का पूरा जीवन हमें एक ही बात सिखाता है, बार बार अलग अलग तरीकों से, कि सच्चाई, करुणा, समानता और निस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई और धर्म, कोई और पूजा पाठ नहीं है। ये संदेश किसी एक धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। सतनाम श्री वाहेगुरु। धन्य गुरु नानक देव जी।